राना साहब, ये जो एक साल की आपकी कारकर्दगी है हुकूमत की, कुछ चीज़ें हमने गिनवाई, यकीनन जो आपको पसंद नहीं आई होंगी, कुछ चीज़ें आपकी हुकूमत गिनवा रही है। आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से एक साल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में बेइंतहाशा चैलेंजेस हैं, गुर्बत के इश्यूज हैं। बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की शरह से नीचे रहती है। इसी तरह आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब जनरेशन है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन देखें, हमने इसको अगर एनालाइज करना है कि एक साल पहले जो पाकिस्तान था, जहां 30% इन्फ्लेशन थी, शरह सूद 22% पे था, और एक होनी अनहोनी की सिचुएशन थी, तो एक साल के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ गए। आप किसी से भी, अगर कोई इकोनॉमिस्ट अगर साल पहले के आप इंटरव्यूज निकाल लें, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साल में इतना कुछ अचीव हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, आपका रुपया मुस्तहकम है, आपके रिजर्व जो हैं वो $16 अरब के ऊपर पहुंच चुके हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स, जिसका आपने जिक्र भी किया कि टेक्सटाइल के बहुत सारे अदारे बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 12 से 15% इजाफा है। आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में 35% इजाफा है पिछले साल के कंपैरिजन में। आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। आपके इस साल में टैक्स कलेक्शन जो है वो 26% उसमें इजाफा है। जो महंगाई की बढ़ने की शरह है वो 1.5% पे आ चुकी है। आपको दुनिया भर के जो अदारे हैं, जो क्रेडिट रेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे, मूडीज हो गया, फिच हो गया, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कर रहे हैं। तो मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ हर लिहाज से माशी तौर पे जा रहा है। बिल्कुल आगे लोगों की जो कुव्वत खरीद है उसमें ग्रोथ के जरिए बेहतरी आएगी। हुकूमत का क्या एजेंडा है? देखें, हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हमें वो बूम बस साइकिल वाली ग्रोथ नहीं चाहिए कि आप ग्रोथ अचीव करें और वो कंजम्पशन लेड हो, और फिर आपका बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हो, और फिर दोबारा आप नोज डाइव कर जाएं। तो हुकूमत समझती है कि इस दफा ठीक। हमें कुछ जल्दी नहीं होनी चाहिए, हम सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर ग्रो करें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, आईटी बेस्ड ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रोथ हो। और देखें, ये फसलें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर में बेहतरी है। बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स हो रही हैं इस मुल्क के अंदर जो कि पहले नहीं हुई थी। अभी भी आईएमएफ का जो है वो जायजा जारी है, और हम समझते हैं कि मुल्क एक ऐसी डायरेक्शन में है कि इंशाल्लाह इससे दोबारा ये हम वापस गिरेंगे नहीं, रिवर्स नहीं होगा। और हमारी कोशिश है कि ये आईएमएफ का पाकिस्तान के लिए ठीक। आखिरी मुआहदा। ठीक है राना साहब, 27वीं आईनी तरमीम, इसकी भी बाज़गश्त है क्योंकि 26वीं से मामलात हल नहीं हुए। कोई सदाकत है इस चीज़ में? देखिए, वैसे तो 26वीं के बाद 27वीं का ही नंबर आता है, अच्छा। लेकिन कोई ऐसी सदाकत जो है वो मैंने नहीं सुनी ठीक। कि कोई आईनी तरमीम की कोई करने की कोई तैयारी की जा रही है, खास तौर पे जुडिशरी के हवाले से। नहीं, मैंने नहीं ऐसा सुना। कोई इस किस्म का कोई प्लान नहीं। अच्छा, दूसरी ये जो सियासी माहौल है और खान साहब की मुलाकातें हैं, एक तरफ सियासी माहौल को बेहतर करने की आप लोग भी बात करते हैं, लेकिन एफर्ट कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हुकूमत के पार्ट पे। इनको देखिए, वो एंगेज करें, आप लोग पावर में हैं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना बड़ेपन का मुजाहरा करें। नहीं, बिल्कुल हम तो नहीं बिलीव करते कि किसी का एसी या पंखा छीन लेना चाहिए, और ऐसी कोई हम तकरीर करें अमेरिका के अंदर जिस तरह खान साहब करते रहे, और फिर उस पर खुश भी होते थे और कोई नदामत भी नहीं दिखाते थे। तो हमारा तो कोई ऐसा कतई तौर पे कोई इरादा नहीं है कि हम उस तर्ज के ऊपर, खान साहब हमारे लिए कोई इतने रेलेवेंट नहीं है कि उनकी हम फिक्र करें कि अब आज खान साहब ने क्या किया या क्या नहीं किया। बहरहाल, एक मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था आज, उन्होंने यही दी है कि उनको, उनकी तो बेगम से भी हर हफ्ते मुलाकात कराई जा रही है, जबकि जेल मैनुअल के अंदर ये नहीं दर्ज के हर हफ्ते बेगम से मुलाकात हो। तो सारा कुछ जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल हो रहा है। और कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, देखें, असल में तो मसला ये कि अब वो 14 साल की उनको सजा है हम्म। करप्शन के ऊपर, वो गिल्टी पाए गए। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल कोई इसमें उनके सारे राइट्स उनको मिलने चाहिए, कोई एक भी राइट उनका कम नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से हो भी ऐसा ही रहा है। अगर नहीं हो रहा तो अदालतें जो हैं वो मौजूद हैं मौजूद है। इस। अब ठीक है राना साहब, जिस तरह अभी मेहरबानो साहब अभी जिक्र कर रही थी, और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान में जमहूरियत के हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहे 2024 में, और पाकिस्तान का शुमार, पाकिस्तान की हुकूमत का शुमार उस कैटेगरी में किया गया जिनको आमराना हुकूमतें कहा जाता है। क्या आप एग्री करेंगे इस चीज़ से, इस जो जिस तरीके से आपकी हुकूमत को एक तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है?
देखें, बात यह है कि जमहूरियत की अगर बात करें तो मिसाक जमहूरियत के बाद जो दौर आया, जो 2008 से 2018 का दौर था, उस वक्त जमहूरी स्पेस जो थी सियासी जमातों के पास, चाहे वो हुकूमत हो अपोजिशन हो, सबसे ज़्यादा थी। उसको पैकअप या उसका जो इख्तिताम आप कह लें, वो खान साहब को जिस तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, और फिर जो उन्होंने एक फाशिस्ट इक़्तिदार किया खान साहब ने, जहां उन्होंने ऑपोजिशन को का रगड़ा निकाला, एक एक पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, उसको जेलों में डाला और ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को, और किस तरीके से वो हुकूमत चली सब जानते हैं। फिर जब उनको निकाला गया एक आईनी तरीके से, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो जो उन्होंने रद्द अमल पेश किया, जिसके अंदर फिर 9 मई, जमान पाक, 26 नवंबर, ये सारा कुछ शामिल था, आज वो उसके जेर अताब, उन वजूहात की वजह से वो जेर अताब है। और ये अफसोसनाक है कि जो पोलराइजेशन खान साहब ने सियासत में की, जो एक नफरत की सियासत को उन्होंने अरूज दिया, जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत की ऐसी कोई दुश्मनी बन गई है कि वो आपस में बैठ के मुल्की मफादात या मुल्की जो एजेंडा है उस पर वो कोई कंसेंसस नहीं डेवलप कर सकते। तो ये जो पोलराइजेशन हमने देखी है, उसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ जमहूरियत को बड़ा नुकसान हुआ है। और इसका जिम्मेदार आप इमरान खान साहब की ज़ात को और तहरीक इंसाफ को समझते हैं, हुकूमती इकदामात को नहीं? मैं बिल्कुल 100% समझता हूं कि खान साहब, जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, उसने को जितनी टक्कर दी, और फिर जो खान साहब का सियासी रवैया था, जो पोलराइजेशन थी, वो जिम्मेदार है। अगर उसकी जगह कोई और माकूल आदमी होता तो सियासतदान एक टेबल पे बैठ जाते, और जब सियासतदान एक टेबल पे, सियासी जमातों के मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के लोग एक टेबल पे बैठ जाएं, तो जमहूरियत उससे स्ट्रेंथन होती है। आप देखें, खान साहब आज भी खतो खताबत जो है वो अमेरिका में कर रहे हैं, पता नहीं वो उन्होंने लिखे नहीं आर्टिकल, लेकिन वो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखते हैं, कभी वो, लेकिन अपने सियासी हरीफों के साथ नहीं बैठते। ये इस प्लेयर से, ये जो खान, जो नया प्लेयर ऐड हुआ, जो कि ऐड करवाया गया, उससे जमहूरियत को बहुत नुकसान, जमहूरियत की गेम खराब की। राना साहब, मेरे पास 30 सेकेंड है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। देखिए, इंशाल्लाह इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, और एक साल के अंदर इस हुकूमत ने सारे फ्रंट्स के ऊपर, जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस थे, उनको अबूर किया है। और अब पाकिस्तान जो है वो उड़ने के लिए तैयार है माशी तौर पे। और हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के एजेंडा, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, पेट्रोलियम सेक्टर में हो, आपकी कॉमर्स के अंदर हो, एफपीआर में हो, वो लॉन्च हो चुके हैं। और हम पुरुमीद हैं, पाकिस्तानियों को उम्मीद होनी चाहिए कि मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ेगा, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगी, और हम एक ऐसे मॉडल की तरफ ग्रो करेंगे जो सस्टेनेबल हो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया।